अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरे कंट्रोल यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आपको लिख कर क्या आना है मैं वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जूम इन करने जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो लाइन से आप देख रहे हो ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन है। मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है, एक मिनट जरा रुकना अभी आप जरा यहाँ पर। अभी कुछ नोट मत करो, बस आप यहाँ पर बस इसको समझ लो। लेट सपोज करो कि ये I1 इंस्ट्रक्शन है, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर लगे हुए हैं तो पहले तो हमें ये डिसीजन लेना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली डिसाइड करना ही कहते हैं प्रोसेसिंग करना। एंड डिसाइड विच इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यहाँ पर डिसाइड हुआ ये। अभी डिसाइड हुआ कि I3 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अब जब I3 एग्जीक्यूटेड होगा तो आप ये मानकर चलो कि I3 एक एक अलग फॉर्मेट में होगा, तो इसे डिकोड किया जाएगा। मतलब डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देन डेफिनेटली वो इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा होता है, काफी बड़ा, कि हम एक बार में कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को नहीं प्रोसेस कर सकता। कंप्यूटर इसको क्या करता है, माइक्रो ऑपरेशंस में डिवाइड कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के टुकड़े कर देना। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट ही करेगा। लेट सपोज करो कि मैंने I3 इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर दिया O1, OT, O3, O4 एंड O5 में डिवाइड कर दिया मैंने ये। देन अब इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि माइक्रो ऑपरेशन में से हमारा कौन सा वाला ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होना है, वो हमारा डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट ये। ओके, ये सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। अब जब ये माइक्रो ऑपरेशन अब धीरे धीरे करके क्या होंगे, प्रोसेसर के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखिएगा, जो प्रोसेसर होता है बेसिकली जो CPU है आपका, मतलब जो मेन है आपका प्रोसेसर, जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, जहाँ पर सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे आपके। वो अब मेरा एक ऑपरेशन यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो मेरा वो लाइन में चल रहा है, मतलब उस पर सबसे सभी का ध्यान अभी यहाँ पर है इसका ऊपर। ठीक है, अब ये प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो रजिस्टर्स हैं उनकी हेल्प लेगा कि किस रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ऑपरेशन की डिमांड है कि उसको मेमोरी की जरूरत पड़ रही है डेटा को स्टोर करने के लिए, या डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को असाइन करने के लिए, तो आपको एक रजिस्टर की हेल्प पड़ेगी यहाँ पर। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि MBR रजिस्टर है, MER रजिस्टर्स हैं, मेमोरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, एक्यूमुलेट करना है या फिर क्या करना है। जैसे अगर आप सम का प्रोग्राम करवा रहे हो तो सम का प्रोग्राम में एक्यूमुलेट होता है ना, तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि उस ऑपरेशन का कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जिसको मेमोरी में से किसी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट नहीं है, एक फ्लैग जनरेट यानी कि सिग्नल जनरेट करता है कि मेमोरी से मुझे इनपुट लेना है यहाँ पर। ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा ये क्या काम करना है। देन अब ये जो प्रोसेस, मान लो कि रजिस्टर की रिक्वायरमेंट हो गई और प्रोसेसर को पता भी चल गई क्या करना है। इसके अलावा एक टास्क और होता है, वो है हमारा ALU का टास्क। ये जो आप ALU देख रहे हो ना, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तो इसके कीवर्ड में छुपा हुआ है इसका नाम। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। लॉजिकल मतलब होता है लॉजिक इंक्लूड करना। जैसे अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, जैसे 2+2 कर लिया आपने, 4 आ गया। 2 × 3 कर लिए तो 6 आ गया। लेकिन लॉजिकल में क्या होता है कि सोचने की पावर होती है। लाइक उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 > 3 है, ये, या फॉल्स लेना है, या 1 और 0 आ रहा है और ऑपरेटर लगा हुआ है तो हमारा आउटपुट 1 ही आना है ये। तो लॉजिकल टास्क भी कुछ होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि मुझे ALU का कौन सा वाला पार्ट जो है यूज करना है, अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट। डेफिनेट जब जब ये पार्ट आप एग्जीक्यूट करोगे तो ALU के पास भी खुद के कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो यूजेज में आने वाले हैं, जिनको आप हेल्प लेकर कहते कैची रजिस्टर्स होते हैं, और भी अदर टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो वो यूजेस करके जाकर आपके आउटपुट जनरेट किया जाएगा यहाँ पर ये। तो प्रोसेसर ने इन तीनों की हेल्प ली। अब प्रोसेसर जो है आउटपुट जनरेट करेगा। हो सकता है कि, सॉरी मैंने यहाँ इनपुट डिवाइसेस लिया हुआ है। कभी कभार एक इंस्ट्रक्शन की कुछ पार्ट को जरूरत पड़ रही है इनपुट डिवाइस से डेटा लेने की, तो वो इनपुट डिवाइस से भी डेटा लेगा। ये भी जो है कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा कि किस में से क्या काम करना है। देखो अब इस प्रोसेस को जो है काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी। मतलब रजिस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ रही थी, मेमोरी से हमारा क्या करना पड़ रहा था, डेटा को हैंडल करवाना था, और यहाँ पर ALU की हेल्प लेनी थी हमें यहाँ पर ये। और इनपुट डिवाइसेस में क्या था, इनपुट को लेना था हमें यहाँ पर ये, क्योंकि हमें हो सकता है कि कोई फाइल के इनपुट पर ही हमें कुछ डेटा डिपेंडेंट हो यहाँ पर ये।
तो ये देखो ये कौन सा रजिस्टर यूज होगा, एएलयू में से किस पार्ट का यूजेज होगा, मेमोरी में से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कैसे हैंडल होंगे, इनपुट डिवाइसेस से क्या डेटा लेना है, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन है, कंट्रोल यूनिट है। मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो की जो निगाह है ना, वो कंट्रोल यूनिट पर रहती है, इस जगह के सिनेरियो को। अब मैं डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप डेफिनेशन देखो इसकी कैसे लर्न करोगे। अगर आप ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर जूमिंग करके देखना है इसको। अब देखो यहाँ पर हम पहली बात यहाँ पर कहते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, फैच द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को फैच किया, इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, फैच करना, उसको डिकोड करना, डिकोड करने के बाद उस पर हम कुछ वर्क करते हैं। अब देखो वर्किंग में ये सारी प्रोसेसेस आती हैं। वर्किंग में हो गया कि उस इंस्ट्रक्शन को हम माइक्रो ऑपरेशंस में डिवाइड करेंगे, देन असाइन द रजिस्टर्स यूजिंग फ्लैग्स। फ्लैग्स माना होता है सिग्नल को जनरेट करना, मतलब कौन सा सिग्नल जनरेट होगा तो उससे वो फ्लैग यूज होगा। सिमिलरली यूज द मेमोरी क्लीनर भी यूज होगा। ठीक है, यूजेज ऑफ द रजिस्टर्स, यूजेज ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल्स, यूजेज ऑफ द एएलयू एंड यूजेज ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये सारे वर्क होते हैं कंट्रोल यूनिट के। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इसकी डेफिनेशन में आप क्या क्या लिख कर आओगे। की पॉइंट्स में लिख कर आओगे ना आप, तो भी आपकी डेफिनेशन को सही कर दिया होगा। ये अबाउट मैं समझ सकता हूँ 5 to 6 लाइन लेगा। इवन आप कुछ कुछ पॉइंट अपने पास से भी इंक्लूड कर सकते हो। कंट्रोल यूनिट हैंडल द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ इंस्ट्रक्शन, है ना, ये सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। पढ़िएगा, जब एक इंस्ट्रक्शन एक फैच होता है तो एक जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन विच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये है कि देखो ये सीक्वेंस, अब जब ये इंस्ट्रक्शन डिवाइड हुआ था, मान लो कि ये डिवाइड हुआ था O1 O2 O3 O5 और O5 में, लेकिन इन सारे इंस्ट्रक्शन मतलब ऑपरेशंस में थे, मुझे नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट थी ना, पहले मैंने O5 फिर O3 O1 O2 और O4 को जनरेट करा यहाँ पर। ये मतलब हमारे ऑपरेशन में से हमने क्या किया, एक सीक्वेंस जनरेट किया। तो ये काम किसका था, कंट्रोल यूनिट का था। मतलब जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन विच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आल्सो जनरेट टाइमिंग सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। किस समय पर कौन होगा, या 1 सेकंड बाद होगा, या 2 सेकंड बाद होगा, या मिली सेकंड बाद होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक माइक्रो ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट होता रहेगा तो दूसरे वाले वेट में लगे रहेंगे। वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका एक वर्क कंप्लीट होगा तो रजिस्टर्स फ्री हो जाएंगे, तो दूसरा वाला काम तो रजिस्टर्स का यूज करके कर सकता है। जिससे क्या होगा, आपका वेटिंग टाइम जो है रुक जाएगा, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इट इज कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर टू कॉज डेटा एक्सचेंज विद द मेमोरी। ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है मेमोरी मॉड्यूल्स को, हमें कैसे कैसे यूज करना है ये। ठीक है, इट आल्सो यूजेस कंट्रोल सिग्नल इंटरनल टू द प्रोसेसर टू मूव डाटा बिटवीन रजिस्टर्स। सपोज करो कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर टू वैल्यू जनरेट कर दी, या एआरयू ने टू वैल्यू दे दिया यहाँ पर अभी। और मुझे ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि ये जो टू वैल्यू है वो आने वाले ऑपरेशन के लिए जरूरत होने वाली है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं फ्री कर दूंगा अभी यहाँ पर अभी। ठीक है, अब ये जो मुझे जो सेकंड वाली वैल्यू है, ये आगे आने वाले ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी ये, तो हम रजिस्टर में मूव कर देंगे। तो ये भी एक जो सिग्नल था कि इस डेटा को मूव करना, ये किसने जनरेट किया, ये भी कंट्रोल यूनिट ने जनरेट किया। अब आगे आने वाला जो प्रोसेसर होगा, हो सकता है वो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर अपने पास यूज कर ले यहाँ पर अभी ये। अंडरस्टूड। ठीक है, अब आप ये वाले ऑपरेशन जो है लिख कर आ सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार इसको जरा रोक दे रहा हूँ इसको, अब आप पूरा समझ गए होगे एक बार जरा। अब आपने ये डायग्राम को भी देखोगे ना, पूरा कंट्रोल यूनिट को ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, स्टार्ट द फैच साइकिल, डिकोड इट, generate a micro operation sequence in order to execute the sequence, generate the flag signal to use the registers to move the data between the registers, generate the control signal to use the memory modules, uses and control the ALU, which arithmetic or logical unit need to be come in process. ठीक है, and uses of the input devices through the signals. ओके, डेटा फैचिंग फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, ये सारा काम इनपुट जनरेट करता है। अब एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे डेटा को जनरेट करके अपने मन में जरा मुझे सुनाओ यहाँ पर डेफिनेशन। करो वीडियो को पॉज जरा, और सोच कर देखो क्या आप पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो। डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसी को ही आपको बड़ा चढ़ाकर बोलना है यहाँ पर ये। ठीक है,
एक बार आप इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी पर लिख लिख कर नोट कर लो, एक बार नोट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में।